ये है आपका, ठीक है। हेलोजन ले लिया मैंने, फिनोल ले लिया, कोई भी मान लीजिए क्लोरीन ले लिया है ना। इसके बाद में और ये एच है, NaOH से हमें OH मिलेगा। देखिए क्या होगा, क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। देखो OH है, OH क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऐसे चाहिए, ठीक है। HN चाहिए तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से कौन चलेगा, क्लोरीन चलेगा, है ना। क्लोरीन को भी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर के किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन, और ये कहाँ से मिला, एक्वस NaOH से OH। हेलो बच्चों, तो केमिस्ट्री, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर के अगले लेक्चर में हम लोग आ गए और आज हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स को पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स और उनकी मैकेनिज्म को जानेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, फिनोल्स की किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और जो है इसका मैकेनिज्म क्या है। पहला होता है हेलो एरिन्स के द्वारा हम इसे बना सकते हैं, फ्रॉम हेलो एरिन्स, है ना। आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसे डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, इसे हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हेलो एरिन्स ले लेंगे एक्वस NaOH के साथ, ये हमने लिया हेलो एरिन, ठीक है, और एक्वस NaOH ना, इसके साथ इसको रिएक्शन कराएंगे, है ना। पूरा कंडीशंस भी रख देते हैं इसके लिए, टेम्परेचर बेस्ड कंडीशंस भी रहती हैं, प्लस के एक्वस NaOH। हाई टेम्परेचर रहेगा इसका 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लगभग अप्रॉक्स 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली जो इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर लैब में मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है, तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में होती है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो देखिए ये क्या बना, अब NaOH है, ये इसमें ब्रेक, ये इसमें ब्रेक, यहाँ पहुंचेगा जी, ये बनेगा ONA। अभी मैकेनिज्म में पूरे एक स्टेप आ जाए, क्लियर हो जाएगा कौन सी कहाँ से बने, ONA बन जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम इसमें क्या है, अब हम देंगे इसे HCl, तो NaCl के यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद हमने इसे किया HCl से, ठीक है। HCl से किया तो HCl में क्या है, HNClN, Na इसके साथ आ जाएगा और H यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मल चीज थी, अब इसको अब सही समझते हैं इसके मैकेनिज्म से, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म से चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए ये है आपका, ठीक है, हेलोजन ले लिया मैंने, फिनोल ले लिया, कोई भी मान लीजिए क्लोरीन ले लिया यहाँ पे, है ना। इसके बाद में और ये H है, NaOH से क्या मिलेगा हमें, OH मिलेगा। देखिए क्या होगा, क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। देख OH आयन है, OH आयन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, HN चाहिए, ठीक है। HN चाहिए तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। अब ये क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से कौन चलेगा, क्लोरीन चलेगा, है ना। क्लोरीन को भी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन, और ये NO ये कहाँ से मिला हमें, एक्वस NaOH से OH मिला, तो ये OH के साथ पहुंच गया, क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना, Cl, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कौन था, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का शेयरिंग हो रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन से दे दिया। अब इस पर देखो, इस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, तो अब ये क्लोरीन क्या है, लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा। अब इस कार्बन पे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ से मिल जाएगा। तो अब क्या रहा, ये देखो, इसके बाद में अब ये क्या स्थिति बनी यहाँ पे, ये वो पहुंच गया NaCl में, यानी Na यहाँ से मिला, Cl के साथ लीविंग ग्रुप है, Cl लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पहुंच गया NaCl में। अब हमारा ये बनेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गया, ये बन गया बेंजाइन बना, क्या बना, बेंजाइन। यही रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेट भी होता है, ठीक है। ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेट होता है, ये बन गया हमारा बेंजाइन, ठीक है। अब ये होता है हाईली अनस्टेबल, बेंजाइन है, ये है हाईली अनस्टेबल,
अब क्या होगा, हाईली अनस्टेबल है तो ये बेंजाइन था आपका, ठीक, OH आयन, ठीक है। अब होगा क्या, OH आयन है, OH आयन है, अब ये क्या करेगा, जैसे अब यहाँ से जैसे OH आयन यहाँ प्रोवाइड करा देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ये OH आयन कहाँ से आएगा, आपके पास NOH से आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पर अटैच होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना देके चला गया, और यहाँ पे क्या रहा, OH, ठीक है, OH, है ना। अब देखिए क्या रहा, अब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसके बाद में O, है ना, इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, और ये वाला देखो, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना यहाँ पे लग जाएगा ना, इसे लिखना यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो बेंजीन होता है C6H6 होता है, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन अपना यहाँ पे आ गया। इसके बाद में अब हमने इसे Na आयन से दिया, है ना। अब Na आयन पे क्या है, पॉजिटिव है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा जी, ऑक्सीजन के पास। अब देखो क्या रहा, अब ये रहा आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ONA, Na+, ठीक है। अब इसे हम डाइल्यूट HCl लेगा ये, ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे Na चाहिए, अब कौन सा चाहिए, HN चाहिए इसको, तो डाइल्यूट HCl लिया, डाइल्यूट HCl में क्या जाएगा, H पे प्लस Cl पे माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl, और सोडियम फिनॉक्साइड से यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्लोरो या कोई भी हेलो एरिन ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, OH ने हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके OH के साथ चला गया, कहाँ पहुंच गया, H2O में। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इस कार्बन पर जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला गया, NaCl बना दिया इसने, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बेंजाइन बनेगा। ये बेंजाइन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो जब बेंजाइन को OH आयन मिला, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया ना, क्योंकि अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होकर अनस्टेबिलिटी हमें चेक करनी थी, और ये OH यहाँ पे अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो ये H आयन था वो यहाँ पे पहुंच गया। अब Na आयन मिला तो ONA में पहुंच गया, HCl से मिला दिया तो Cl इसके साथ चला गया, और N इसके साथ पहुंच जाएगा, और इस तरीके से आपको फिनॉल से वो मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। अगला प्रोसेस है हमारा, वो है डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा किस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट, है ना, लास्ट वीडियो में बताया था NaNO2HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं ना। देखो इसका पूरा करेंगे, एमाइन फंक्शनल ग्रुप का मैंने बेंजीन लिया, NH2 एनिलीन, है ना, इसको रिएक्ट कराया NaNO2 प्लस HCl से। इन यहाँ से देखो NaNO2 और HCl ये रिएक्ट करता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा। इसी को हम किस में ब्रेक कर लेते हैं, HONO में, यही रिएक्ट करेगा, जो HONO है ना, HNO2 यही रिएक्ट करेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसको, और ये वेरी लो टेम्परेचर पे होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर पे होगा, तो क्या बनेगा, पहले ये डाइजेनियम साल्ट N2Cl, है ना, इसका ट्रिक भी कराते हैं, ना तो कल वाला गुब्बारा है, ठीक है। अब इसको H2 के साथ वार्म कर देंगे, है ना, वाटर के साथ इसे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, H2O इसके साथ इसे क्या कर देंगे, हम वार्म कर देंगे, वार्म कर देंगे H2 के साथ। देखो N2 अलग चला जाएगा, ये HOH में, वाटर किस में ब्रेक होगा, HOH में, तो ये HCl बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, फिनॉल लग जाएगा, तो फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, इस तरीके से ये बन जाएगा, तरीके से ये बन जाएगा, है ना। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म से चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना, ये रिएक्शन समझ में आया हो ना आया हो, कैसे हुआ, है ना, लेकिन मैकेनिज्म अगर आप पे आ गया तो आप ये मान लीजिएगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो पहले क्या कहानी थी, NaNO2 इसको रिएक्ट कराया HCl से, तो ये बनेगा NaCl प्लस HNO2। अब देखो ये HNO2 की क्या प्रोसेस रहती है, HO N
इसके पास 2 लोन पेयर है ना, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब क्या किया, एक एच आयन से प्रोवाइड कराया। ठीक है, एच कराते ना, तो एच आयन इस पे गया, तो ये एच आयन यहाँ पहुंच गया। अब इसमें क्या हुआ, एच ओ है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी मेंटेन रखेंगे आप, एन डबल बॉन्ड टू एच, ये एच यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन लेना देना पड़ेगा ऐसे, तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कमी है, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से अपनी ओर से खींच लेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, अब स्टेबिलिटी में जो पहले बताया था आपको, ये ब्रेक हुआ है ना, तो ये किस में पहुंच जाएगा, H2O में, है ना, ये वाला इतना वाला आप देख रहे होंगे, ये किस में ब्रेक होता है, H2। लास्ट वीडियो में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट वीडियो मैंने कराया था, उसमें भी ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था, H2O, तो ये बन गया N डबल बॉन्ड O। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें रिएक्शन आपका स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन के साथ में एनिलीन का रिएक्शन करेंगे नाइट्रोसोनियम आयन से। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, वेस्ट स्टेप तो आ जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्या रहा है इसमें, जैसे एनिलीन NH2 और इसको रिएक्ट किया हमने नाइट्रोसोनियम आयन से। ठीक है, अब इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे अपना अटैच करा लेगा, यहाँ पे अटैच करा लेगा, तो क्या बनेगा, ये एन आयन एन डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये बना। अब ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से यहाँ प्रोवाइड करा देगा, तो ये एच आयन यहाँ से निकला, एच आयन यहाँ से निकला, और एच आयन यहाँ से निकलेगा, तो ये पहुंचेगा आपका, क्या रहा यहाँ पे, एन एच एन डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब इसके यहाँ पर, अब यहाँ पे होगी जो है, देखो एक चीज और बता दूं आपको, टोटोमेरिज्म की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। क्या होता है टोटोमेरिज्म में, टोटोमेरिज्म में चलता है, जैसे मान लीजिएगा कंपाउंड है एक्स बाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा सकता है, एक्स डबल बॉन्ड बाई जेड एच, यानी जिस पे हाइड्रोजन था उसके पास आप डबल बॉन्ड ले आए, और जिस पर डबल बॉन्ड था उसको हाइड्रोजन दे दिया। सेम देखो यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लागू हो रहा है, एक्स बाई जेड है ना, एन पे एच लगा हुआ है और इस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसके साथ तो ओ एच ले जाऊंगा और इस पर क्या कर दूंगा, डबल बॉन्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब देखो ये क्या स्थिति बनेगी आपकी। ठीक है, रीअरेंजिंग करेंगे इसे। अब देखो एन, पहले एन पे एच लगा हुआ है, तो एन पे क्या ले आए, डबल बॉन्ड ले आए, और ओ पे डबल बॉन्ड था तो ओ पे क्या लगा दिया, एच लगा दिया। इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना। अब इसको हमने दिया एच आयन, इसको हमने दिया एच आयन, देखो क्या क्या चीज है, ये एच आयन है, ये इसको मिलेगा, इसको हमने इसको एच आयन को प्रोवाइड करा दिया, तो क्या स्थिति बनी है, ये बना हमारा एन डबल बॉन्ड एन ओ एच एच है ना, साथ में हमारा एन डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये बना है ना। अब ओ पे प्लस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पहुंच गया यहाँ पे, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, है ना। मैंने आपको हमेशा बताया कि ऐसी स्थिति बने जब भी ये, तो ये किस में रिलीज होगा, H2। ठीक है, ये पहुंच जाएगा अपना H2O में, तो ये पहुंच गया हमारा H2O में, तो अब ये क्या बना, अब H2O पहुंच गया, तब ये क्या बना, यहाँ पे रहेगा एन डबल बॉन्ड एन, कैटायन रहेगा, इस पे एक लोन पेयर है। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इसे नोट कर लिया हुआ, इसे उठा देता हूँ, है ना। ठीक है, वो इसे यहाँ पे मिल जाएगा, तब क्या रहा,
इसका फिर से अरेंजिंग करेंगे। एन प्लस रहा ट्रिपल बॉन्ड एन, है ना, 4 वैलेंस नहीं हो सकते। अगर नाइट्रोजन का 538 होगा, नाइट्रोजन पर कभी भी आपको दिख रहा है कि 4 शेयरिंग कर रहा है, 3 से ये 1 से ये, हमेशा पॉजिटिव आयन पाएगा वो। अब हमने इसको प्रोवाइड करा दिया क्लोराइड आयन, HCl से आया था जो, ठीक है, क्लोराइड आयन लिया तो क्या मिला, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और ये Cl है ना। इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो अभी ऊपर लिख के बताया था आपको N2 Cl करके, है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 प्लस आयन Cl पे माइनस के आयन। और जब इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, N2 अलग चला जाता है, N2 में प्लस के HCl में पहुंच जाता है, और यहाँ पे क्या लगता है, फिनॉल के लिए OH लग जाता है। तो इस तरीके से जो है इसका रिएक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म में क्या होता है, NaNO2 HCl का रिएक्शन होता है, HNO2 बनता है, HNO2 बनेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे HN से ले लेगा जी। इसके बाद इस पर क्या हुआ था, यहाँ पर ऐसे चल के प्लस और ये अटैच हो गया था H से, ये किस में ब्रेक हो गया था, H2O में, हमें क्या मिल गया था, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन का ये मैकेनिज्म था। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म से हम जो है सेकंड प्रिपरेशन है जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेंजीन का थर्ड प्रिपरेशन पढ़ते हैं, बेंजीन बनाने का, फिनॉल बनाने का। थर्ड प्रिपरेशन में किस तरीके से हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटोमेरिज्म वाला स्टेप है, इसे थोड़ा सा देख लीजिए, मैकेनिज्म काम आ जाता है। तीसरा स्टेप है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन की रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और SO3 प्रेजेंस में ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3 की प्रेजेंस, कंसंट्रेटेड H2SO4 बेंजीन की रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये बनेगा हमारा बेंजीन, किसमें H2SO4 कैसे ब्रेक कर लेते हैं, बताया था आपको, OH SO3H, है ना, 4 ये हो गए, 2 हो गए ना, ये ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से, है ना, सीधा। तो ये अटैच हो गया हमारा SO3H, इसको फिर NaOH से रिएक्शन कराएंगे, NaOH किसमें पहुंचेगा, H2O में, और यहाँ पे SO3 बचा, Na यहाँ पर है, तो ये आपका बना SO3Na बन गया। अब देखो क्या किया, अब ये SO3Na लिया हमने, SO3Na, इसको रिएक्ट कराएंगे, फ्यूज करेंगे NaOH की प्रेजेंस में, फ्यूज्ड विद NaOH, ठीक है। इसे हम फ्यूज करेंगे NaOH की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर। तो देखो क्या रहेगा इसमें, देखो NaO यहाँ से उठाओ और SO3 यहाँ से उठाओ, तो Na2SO3 ये निकल जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे क्या बचा, केवल ONA बचेगा, है ना, दो है ना, क्या बचेगा जी, ONA बचेगा ना, ठीक है, ONA बचेगा। ONA में क्या करते हैं, फिर सभी जो कराए थे रिएक्शन HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। ONA को रिएक्शन किससे करा देंगे, HCl से, H प्लस Cl माइनस, ये NaCl के साथ पहुंच जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा इससे, फिनॉल, क्या चीज मिल जाएगी, फिनॉल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रिपरेशन होता है। इसके बाद एक और इसका तरीका होता है, वो होता है क्यूमीन से। फिनॉल्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्यूमीन, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्यूमीन के द्वारा फिनॉल को बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं देखिएगा, ठीक है, CH3 का 12, ठीक है, क्यूमीन लिया। अब इसको हम करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ना, ऑक्सीडेशन विद एयर, इसका हम ऑक्सीडेशन एयर की प्रेजेंस में करेंगे, तब क्या बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन किस तरह बताया था, C टू कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, CH3, यहाँ पे CH3 CH3 जो OH, CH3COOH, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, H आयन H2 की प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा जी, फिनॉल OH बन जाएगा प्लस। अब ये कितना बचा, इसको एक तरफ उठा लेंगे, CH3CO, ये बचा CH3CO, CH, तो फिनॉल तो रह गया इसके साथ ही,
ये क्या बचा, CH3 CO CH3 है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम मैकेनिज्म में देख लेते हैं। मैकेनिज्म से इसका जो है क्लियर हो जाएगा कैसा प्रिपरेशन है ना। मैकेनिज्म देखिए, CH CH3 CH3, ठीक है, O डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें देखेंगे। यहाँ पे एक चीज, इसे थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं। यहाँ पे एक चीज देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या शेयरिंग है, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले गया ना। तो हमने पढ़ा है कि जो होमोलिटिक फिजन में H और H के बीच में हो, A B के बीच में बताया था हमने, A और B के बीच में होमोलिटिक फिजन हो तो क्या A रेडिकल प्लस B रेडिकल, और ले जाता तो प्लस माइनस आ जाता। ठीक है, इस तरीके से जो फिजन रहा होमोलिटिक। ऐसे ही सेम फिजन है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम फिजन हुआ किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति बनेगी जैसे ये वाली, ओ रेडिकल ओ रेडिकल एच रेडिकल एच रेडिकल है ना। तो अब ये शेयर कर लेंगे, ओ एच ये शेयर कर लेंगे, और या ओ ओ इसके साथ कर लेंगे, एक एच इसके साथ एक एच इसके साथ, ऐसी स्थिति जो है बन जाएगी। तो क्या बनेगा, CH3 O O H है ना। अब देखो इस पे लॉन पेयर रहेगा है ना। अब हमने से क्या किया, इसे प्रोवाइड करा दिया हमने एच आई। ठीक है, एच है ना, ये एच एन इसके पास अवेलेबल है। यहाँ पे H2 निकाला जिसके पास अवेलेबल, इसे प्रोवाइड करा दो क्योंकि वो HO प्लस HH बन जाता है, उससे H2 को जनरली रिलीज हो जाता है, हमारे लिए स्टेप हुआ जो आसान पड़ जाता है। अब क्या बनेगा जी, CH3 O O H, इसका प्लस आ गया, ये H आ गया, ये एक तरफ निकाल देंगे हमेशा है ना, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेगा। इसके बाद में यहाँ पे जो होगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोवाइड करा देगा। तो ये पहुंचेगा इसमें H2 जगह यहाँ। इसको पूरे को पीएच लिख देता, फिनॉल लिख देता हूँ ना। अब देखो इसमें, अब ये पूरा के पूरा ये ग्रुप है, ये शिफ्टिंग होगी, किसकी शिफ्टिंग होगी, फिनॉल की, फिनॉल की शिफ्टिंग होगी इसमें। ठीक है, फिनॉल की शिफ्टिंग होगी, फिनॉल की शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास केवल क्या बचा, CH3C कैटायन, CH3O, और फिनॉल की शिफ्टिंग होकर के ये आ गया, इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब हमने इसका रिएक्शन कराया H2 से, वाटर में डेवलप किया H। ठीक है, H2। तो अब ये वाला जो है, ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन ये वाला प्रोवाइड करा दिया इसने यहाँ पर, तब क्या रहा, CH3O फिनॉल। ठीक है, यानी ये कैटायन यहाँ से हट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से कार्बन से कौन हटा, OH H प्लस, ये कार्बन से अटैच हो गया। ठीक है, अब इसका आपको पता है, अब इसके साथ में मैंने क्या लिया, HN लिया, HN लिया, तो देखो क्या बना, CH3 ठीक है, और ये रहा OH है ना। अब देखो ये बना आपका। ठीक है, तो HN हमारा वापस चला गया। अब ये स्थिति बनी तो ये वाला बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, ये वाला कौन लेगा, कार्बन ले लेगा, कार्बन ले लेगा। तो अब इसके पास क्या बचा, केवल OH है ना। ये वाला सी किसके, फिनॉल के पास क्या बचेगा, ये वाला ब्रेक होकर के OH, और ये आपके पास बचेगा। तो ये हमारा स्टेप बन जाएगा, फिनॉल प्लस CH3COOH, कैसे ठीक है, ऐसे है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। ठीक है, ये रहा आपका मैकेनिज्म है ना, आयन आपने क्यों मिल लिया, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में था, CH है ना, तो एक रेडिकल आ गया। ठीक है, तो क्यों मिलने लगे, अब इसमें जो होमोलिटिक फिजन होगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन निकल के रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है,
तो रेडिकल को हमने इस तरीके से अरेंज किया। इसके बाद एच एन दिया इसे, एच एन यहाँ पर टेकिंग स्पेशली कराएगा तो ये बन जाएगा। इसके बाद हो जाएगा फिनॉल का शिफ्टिंग, फिनॉल का शिफ्टिंग हो जाएगा और ये ए ओ एच एच ये एच टू में चला जाएगा, ये फिनॉल शिफ्टिंग बचा आपको। इसके बाद एच टू से मिल जाएगा तो कार्बन पर लग गया। इसके बाद फिर किसमें एच एन से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एच टू बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल ऑक्साइड, ये ओ एच पर बन जाएगा और सी एच सेलुलोज आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हेलो एरिन्स जो सॉरी फिनॉल की प्रिपरेशन है कर सकते हैं। ये मेन रिएक्शन थी उसका मैकेनिज्म में था। ठीक है, ठीक है, जो है यहाँ पे ओ एच केवल है ना कीटोन बनेगा, सी ओ सी एच कीटोन ग्रुप हो जाएगा ना।